नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप गुप्ता और कुलदीप मैथ्स पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो आपका स्टडी का कार्य है वो आप विधिवत तौर पे कर रहे होंगे और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि यूपीएसआई की जो एग्जाम डेट है वो धीरे धीरे क्लोज आ रही है। दिसंबर भी धीरे धीरे गुजरने को है, इसके बाद न्यू ईयर आ जाएगा, उसमें लगभग एक हफ्ता आप लोग बर्बाद कर दोगे। दोस्तों से मिलने जुले जाओगे, गाँव चले जाओगे, पार्टी आर्टी मनाने में लग जाओगे, तो धीरे धीरे करके एक सप्ताह तो आप लोग उसमें बर्बाद कर दोगे। हमको पता है, कितना भी मैं बोलूं पढ़ने के लिए, कुछ भी करूं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो, कितना भी कोशिश करो वो बर्बाद होगा। टाइम 1 जनवरी का तो बर्बाद होना ही है। पार्टी वार्टी करोगे, दोस्त के साथ घूमने जाओगे, फिर 2 तारीख को फिर कहीं और घूमने चले जाओगे, पता चले जहाँ पे कोचिंग है वहीं पे कोई कार्यक्रम मना लिया गया, तो उस समय फिर पढ़ाई वो हो नहीं पाती। वो लगभग एक हफ्ता का थोड़ा अलग माहौल होता है, ठीक। वहां पे डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा। हो सकता है आप घर घूमने चले जाओ, सर्दी भी अच्छी खासी पड़ रही होती है, ठीक है। तो इसलिए जितनी पढ़ाई हो सकती है उतना पढ़ाई करने की कोशिश करें, क्योंकि मान के चलिए जनवरी के पहले सप्ताह में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी तो या फिर बहुत ही ना के बराबर होगी। इसके बाद फिर आपको पढ़ाई में लग जाना है। समय बहुत कम है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ तो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर करें। आप जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं वहां अपने जाके टीचर को बोलें कि सर मेरा जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर कराइए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकूं, ठीक। अगर टीचर जेन्युइन होगा, टीचर आपके बारे में भला सोचता होगा, आपको समझता होगा, तो निश्चित तौर पे वो आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस कराएगा। जल्दी से जल्दी सिलेबस कैसे कराएगा? पढ़ाने का समय बढ़ा देगा। मान लो 1 घंटा अगर सुबह पढ़ाता होगा तो शाम को भी आपको बुला लेगा पढ़ाने के लिए, दोपहर में भी बुला लेगा। तो ऐसे समय बढ़ा करके आपका सिलेबस जो है वो जल्दी से जल्दी, जो आपके सर हैं जहां भी आपने कोचिंग ज्वाइन की है, वो आपका पूरा करा देंगे। तो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर करें और इसके बाद रिवीजन में लग जाएं। रिवीजन बहुत मस्त है, कई बार मैं बोल चुका हूं। जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं वो महज आपके 20% होते हैं सिलेबस कवर करने की। जो लर्निंग होती है, सीखना होता है, सिलेबस को जानना होता है, उसका रोल मात्र 20% होता है। जो आपका 80% होता है वो आपका प्रैक्टिस होता है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उसको सॉल्व करना उतना ज्यादा आसान होगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसका आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप पढ़ाई करते रहिएगा अच्छे से। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब पे आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। तो यूट्यूब पे कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, तो कुछ और कैलकुलेशन मैं आपको सिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। जैसे आपने अक्सर का देखा होगा, इस तरह की संख्याएं लिखी होती है 3, 5, 7, 9। और कई बार ऐसा हो जाता है नीचे कुछ ऐसी संख्या फंस जाती है, 25 हो गया, ठीक है, 625 हो गया, कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं फंस जाती हैं। अब 25 का वैसे तो पढ़ना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से भाग दिया जा सकता है, कोई बहुत कठिन चीज नहीं होती है 25 का भाग देना। लेकिन मैं चाहता हूं इसको ऐसे ना करके कुछ इस तरीके से करो। जब भी नीचे कुछ ऐसा रहे 2 की पावर n के फॉर्मेट में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, या 5 के पावर n की फॉर्मेट में रहे कुछ, तो हमेशा इनको क्या किया करो, 1 के आगे 0 वाली वैल्यू बना लो। मतलब इसको नीचे 10 बना लो, 100 बना लो, 1000 बना लो, जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बनता हो वो बना लो। इससे आपकी कैलकुलेशन ऐसा आसान हो जाएगी। जैसे 25 है तो इसको मैं क्या बना सकता हूँ, 100 बना सकता हूँ। तो इसके लिए 4 का ऊपर गुणा और 4 का नीचे गुणा, तो 25 चौको ये नीचे क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। जब ये 100 बन जाएगा तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, 5, 7, 9 में गुणे 4, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे 100 बन जाएगा। अब ये थोड़ा मामला आपके लिए आसान हो गया। भाग देने की बजाय गुणा कराना आसान होता है, कंफर्टेबल होता है, हम आप सब जानते हैं। तो इसमें गुणा करा लो। 4 ने 36 की 6 यहाँ से लगी 3, 4 ने 36 यहाँ से लगी 3, 4 7 28, 3 31 के 1 यहाँ से लगी 3, 4 5 20 और 3 23, 3 यहाँ से लगी 2, 4 3 12 2 14, और लो 100 और 2 डिजिट बाद आपको डेसिमल लगा देना। तो कितना आ जाएगा, 143.106, ठीक। तो इस तरीके का ध्यान रखा करो। नीचे एक वैल्यू को क्या आप 1 के आगे 0 वाली वैल्यू बना सकते हो, क्या आप 100 बना सकते हो, क्या आप 10,000 बना सकते हो, क्या आप 1000 बना सकते हो। अगर इस तरह की वैल्यू आप बना पा रहे हो तो तुरंत बना लो। जैसे मैंने देखो 25 था, इसको नीचे 100 बना लिया, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप करने की आदत डालिए, तो आपका कैलकुलेशन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार मैं कोई और एक और रैंडम वैल्यू चुनता हूं। जैसे हो गया 3, 7, 6, 2, ठीक। अभी एक संख्या है आपकी। अब इसके आगे फिर मैं कोई एक वैल्यू लेता हूं आपके सामने 5। अगर 5 दिया गया तब तो ठीक है, बनाने को बना लो। मान लो यहाँ पे जैसे 5 दिया गया, लेकिन 5 का भाग देना ही ज्यादा ठीक है। तो हमेशा पहले सवाल की नब्ज को समझे कि यहाँ पर क्या उचित है, सीधा भाग देना उचित है या इसको 1 के आगे 0 वाली वैल्यू बनाना उचित है। अब जैसे यहाँ पे 1 के आगे कोई फायदा थोड़ा ना है। मान लो हमने 2 का ऊपर गुणा कर दिया, 2 का नीचे 10 हो गया, फिर 2 का जब तक गुणा करा उससे बढ़िया तो डायरेक्ट भाग ले लो।
समझ गए मेरी बात को। जब तक भाई मान लो यहाँ पे हमने 10 बना लिया, यहाँ पे 10 बना लिया, अब 10 बना लिया तो इसके बाद फिर 2 का गुणा कराओगे, इससे बढ़िया था तब तक तो आप 5 का भाग दे लो। तो यहाँ पे मत बनाना, बन के आगे 0 0 वाली वैल्यू यहाँ नहीं बनाना है, वहां पर बनाना है जहां पर भाग देने में आपको अनकंफर्टेबल लगे। जैसे कि 5 का भाग देना आसान है, 5 के भाग देने में किसी कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़े आराम से 5 का भाग दिया जा सकता है। ठीक, 25 का भाग देने में थोड़ी दिक्कत आने लगती है, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, थोड़ा परेशानी होती है, थोड़ी झंझट होती है। तो जब जब आपको यहाँ पे 25 मिल जाए तो उसको तो आपको हमेशा ही 100 बना लेना, बहुत आसान हो जाता है ये आपके लिए। 25 वो 4 का गुणा ऊपर, 4 का गुणा नीचे, ये लो आपका 100 हो गया। फिर आपको वही कहानी करनी है। अब देखो नीचे यहाँ पे ये 100 हो जाएगा, ये 100 बन गया, ये दोनों मिलकर के इनका गुणा करा लो सीधा सीधा। 4 दूनी 8, 4 छंग 24 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 हाथ से लगी 2, 4 7 28, 2 30 0 हाथ से लगी 3, 4 3 12 3 15, 2 डिजिट डेसिमल 150.48 आ गया। आसान हो गया कैलकुलेशन। तो पहले तो सवाल की स्थिति को मापें कि सवाल कह क्या रहा है, क्या सवाल है, प्रारूप क्या है सवाल का, फॉर्मेट क्या है, उसके हिसाब से तय करना है कि बन के आगे 0 0 वाली वैल्यू बनानी है या हमको सीधा भाग दे देना है। तो ये हमेशा आपको देख लेना, आंख बंद करके कैलकुलेशन नहीं करनी है। और ये चीज आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी, कहां पर क्या करना है ये चीज धीरे धीरे आएगी प्रैक्टिस से। आप सोचो कि एक बार में आ जाएगी, तुरंत आप भापना शुरू कर दोगे कि हाँ यहाँ पर क्या करना है, वहां पर क्या करना है, नहीं होगा। अगर आप बिगिनर हो तो आपको परेशानी होगी ये भापने में कि हाँ कहां पर क्या करना चाहिए। ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, थोड़ा समय लगेगा। क्यों जोर दिया जाता है आप लोगों से कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से वो चीजें नजर आने लगती हैं जो सामान्यता नजरों से नजर नहीं आती हैं। जो चीजें सामान्य नजरों से नजर नहीं आती हैं वो चीजें आपकी प्रैक्टिस से नजर आने लगती हैं कि हाँ यहाँ पे बन के आगे 0 0 बनाया जा सकता है, यहाँ पे बन के आगे 0 0 नहीं बनाना है, सीधा भाग देना है। ये प्रैक्टिस से ही आएगा। इसीलिए तो मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि एग्जाम में 80% रोल प्रैक्टिस का है, और जो आप सिलेबस सीखते हो पहली बार वो उसका रोल मात्र 20% है, ध्यान रखिएगा। चलो कोई और एक रैंडम वैल्यू लेता हूं मैं ऐसे ही, 3 7 6 7 ले लिया। चलो ये 3 6 7 6, इस बार मैं लेता हूं 125। क्लियर, 125 लिया। अब 125 का पारा पढ़ने में भाई अनकंफर्टेबल लगता है, सीधी सी बात है। तो इसको भी देखो 0 0 बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो 5 25 जो होता है वो 5 का 25 का स्क्वायर होता है, नहीं सॉरी माफी चाहता हूं, 25 का स्क्वायर नहीं होता है, 5 की पावर 3। तो ध्यान रखिए 5 की पावर 3 होता है, ये तो पता ही। तो 5 की पावर 3 है तो क्या करना है, एक काम कर लो, इसको आगे 1 के आगे 3 0 लगा लो यहाँ पर, और नीचे क्या कर लो 1 के आगे 3 0 लगा लो। समझ गए? क्योंकि आपको हो सकता है डायरेक्ट आप ना समझ पाओ किसका गुणा कराएं 0 0 बनाने के लिए। तो सबसे बढ़िया क्या है, आपको क्या करना, 1000 का ऊपर गुणा कराना, 1000 का नीचे गुणा कराना। अच्छा 1000 कैसे कराना है, 5 की पावर 3 है ना, तो अगर 5 की पावर 3 है तो 1 के आगे 3 0 लगाकर ऊपर और 1 के आगे 3 0 लगाकर नीचे, जितनी पावर है उतने ही 0 लगा देने ऊपर नीचे। ठीक, जैसे वहां पर तो दिख गया था कि 4 का गुणा कराओ 100 बन रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हो सकता है कि आपको ना दिखे कि किसका गुणा कराने पे 0 आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर आई थिंक 4 पंचे 20 0 वहां से लगी 2, 4 2 10 की 0 वहां से लगी 1, 4 एकम 4 1 5, 4 से नहीं जहां तक कि 8 से बनेगा। इसमें 8 का भाग गुणा करने पर 8 का ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, तो 8 का ऊपर नीचे गुणा कराने पर बन के आगे 0 0 वाली वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन फिर भी हो सकता है आप इतना एक्सपर्ट ना हो पाए कि हाँ चलो दिख जाए कि 8 का ऊपर नीचे गुणा कराओ 0 0 बन जाएगा। तो ये मैं दूसरा तरीका भी साथ में आपको बता दे रहा हूं। पहला तरीका तो आपका ये है कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो कि आप देख पाए कि 8 का अगर हम ऊपर गुणा करा दें, 8 का हम नीचे गुणा करा दें, तो नीचे बन के आगे 0 0 वाली वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 8 5 40 की 0 वहां से लगी 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0 वहां से लगी 2, 8 एकम 8 2 10 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आती है, आप नहीं ढूंढ पाते हो, परेशानी होती है, बिगिनर हो थोड़े से, तो एक दूसरा तरीका भी आपको मैं बता देता हूं नीचे बन के आगे 0 0 बनाने वाली। क्या तरीका है, 125 कितने का पावर है, 125 आपका 5 की पावर 3 है कि नहीं है ना, पावर कितनी है 3। बट इतना तो अब देखो ये तो पता ही होना चाहिए कम से कम इसकी पावर क्या होगी, इतना तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब ये भी नहीं पता होगा तो मुश्किल हो ही जाएगा। तो क्या करना है, पावर 3 है तो बन के आगे 3 0 ऊपर और बन के आगे 3 0 नीचे, हो गया। ऐसे आपको कर लेना है बस। फिर क्या, ये काट दो, 25 पंचे 125, 25 का पाड़ा भी कोई ज्यादा कठिन नहीं होता, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 सीधा हो जाएगा, 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, बस हो गया। अब 8 का गुणा करा लो, गुणा कराना आसान है, 8 7 56 6 हाथ से लगी 5, 8 6 48, 48 5 53 3 हाथ से लगी 5, 8 7 56, 56 5 61 की 1 हाथ से लगी 6, 8 यहाँ 24 24 6 30 और 3 अंक बाद डेसिमल तो कितना आ जाएगा 30.136। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इस चीज की आप प्रैक्टिस करें,
इससे होता क्या है, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है और आप बड़ी ही आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, धन्यवाद।